नमस्कार, मैं सुमित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुमित अवध एकेडमी पर। साथियों, आज के केमिस्ट्री के 10 मिनट की वीडियो में हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक और कंसेप्ट के साथ में 5 अंक दिलाकर जाएंगे। आपको पता होगा, सुमित सर कोई भी प्रश्न, चाहे डेरिवेशन, परिभाषा, न्यूमेरिकल हो, उसे आपके माइंड में सेट कर देते हैं। आज भी वही करेंगे। इस क्वेश्चन को आपके माइंड में ऐसे सेट कर देंगे ताकि आप कभी ना भूलें। तो साथी, हमारा क्वेश्चन है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? इसे ईएमएफ भी कहते हैं बच्चे। विद्युत वाहक बल को ईएमएफ भी कहते हैं। तो इसके परिभाषा को हम समझ लेते हैं। तो बच्चे, रटना नहीं है। अगर आप एक रिएक्शन समझ गए तो परिभाषा आसानी से याद हो जाएगा। सर, इसे समझाइए। हाँ, अभी समझा देते हैं। तो बच्चे, एक सेल अपक्रिया लिखा है। बच्चे, क्या है? एक सेल अपक्रिया है। तो ये एक पूर्ण सेल अपक्रिया है। बच्चे, इसको पूरा मिला देंगे तो एक पूरी अपक्रिया है ना। तो सेल अपक्रिया एक पूर्ण अपक्रिया बोल सकते हो। सेल का एक पूर्ण अपक्रिया है। अगर बच्चे इसी को हम यहाँ से अलग कर दें, जो बच्चे ये लगा है, यहाँ से अगर अलग कर दें तो अर्ध सेल अपक्रिया हो जाएगा इधर का, इधर भी अर्ध सेल अपक्रिया हो जाएगा। अगर इसको पूरा मिला लेते हैं तो पूर्ण सेल अपक्रिया हो जाएगा। और अगर बच्चे यहाँ से देखेंगे तो अर्ध सेल अपक्रिया इधर, अर्ध सेल अपक्रिया इधर। तो बच्चे ध्यान दीजिए, डिफिनेशन में वही लिखा है जो हमने यहाँ अभी आपको समझाया। तो लिखा बच्चे, दो अर्ध सेल अपक्रियाओं में। तो बच्चे यहाँ पर आप चित्र में देखा कि बच्चे यहाँ पर दो अर्ध सेल अपक्रिया है, आधी इधर आधी इधर। तो बच्चे बताओगे, दो अर्ध सेल अपक्रियाओं में, दो अर्ध सेल अपक्रियाओं में अर्थात अर्थात बच्चे ऑक्सीकरण अर्ध सेल अपक्रिया तथा अपचयन अर्ध सेल अपक्रिया में, बच्चे अपक्रिया में इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, बच्चे इलेक्ट्रोड विभव लगा है, बच्चे इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। कितनी आसानी से याद कर दिए बच्चे। बच्चे नहीं समझे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, एक बार समझने का प्रयास करिएगा। लिखा बच्चे, दो अर्ध सेल अपक्रियाओं अर्थात ऑक्सीकरण अर्ध सेल अपक्रिया तथा अपचयन अर्ध सेल अपक्रिया के इलेक्ट्रोड विभवों में अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल अथवा सेल विभव कहते हैं। बच्चे, याद हो गया? तो बच्चे, आप चाहे इसको एग्जाम में लिखो या ना लिखो, बट यहाँ पे एक सूत्र लिखना होगा। बच्चे, इसके परिभाषा के नीचे एक सूत्र लिखना होगा। आप लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। ई नॉट सेल बराबर, ई नॉट सेल बराबर ई सेल, ई सेल कैथोड, यहाँ बच्चे कैथोड कर लेंगे, माइनस ई सेल एनोड। तो बच्चे इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर नहीं लिखते बनता है, यहाँ छूट गया था। तो ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर बच्चे? उम्मीद करता हूँ ये परिभाषा आपके माइंड में सेट हो गया होगा। बच्चे, आपको ये भी याद रखना है कि इस साइड, अर्ध सेल अपक्रिया के इस साइड हमेशा ऑक्सीकरण होगा। मतलब एनोड आपको बच्चे रखना, एनोड, एनोड जिधर होता है उधर ही ऑक्सीकरण होता है। और इस साइड में हमेशा कैथोड होगा, और कैथोड के साइड में अपचयन होता है। तो कोई भी अगर सेल अपक्रिया लिखी है तो इधर एनोड होगा, इधर कैथोड। पर इतना याद रखना, न्यूमेरिकल भी आपके माइंड में सेट कर दूंगा। दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को भेजिएगा ताकि वो भी अच्छा अंक पा सकें। तो बच्चे, अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं।
तो बच्चे आपको बताया गया है कि इस साइड हमेशा एनोड होगा और इस साइड किधर होगा, कैथोड होगा। इधर एनोड इधर कैथोड। बच्चे इधर एनोड कैथोड आप समझ गए। और इस सेल का हमने सूत्र बताया, ई सेल बराबर बच्चे इसमें होगा ई नॉट कैथोड। पहले इधर कैथोड होगा फिर एनोड, इसमें एनोड कैथोड है। इधर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इस तरह है। नहीं समझे अभी न्यूमेरिकल में आप समझ जाओगे। तो न्यूमेरिकल आ गया बच्चे, इसको अच्छे से पहले समझ लेते हैं। तो बच्चे आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। तो बच्चे हमें देखो इलेक्ट्रोड विभव लगा है, तो इधर वाला क्या होगा, एनोड। अभी होता है इधर के क्या होगा, एनोड, और इधर का कैथोड। तो बच्चे आपको ये याद रखना थोड़ा से कि Mg वाला जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो एनोड है। मैग्नीशियम क्या है, एनोड है। और इधर वाला क्या है, कैथोड। अभी हमने बताया कोई भी अगर सेल अपक्रिया या पूर्ण सेल अपक्रिया होगा, इधर का एनोड इधर कैथोड। तो मैग्नीशियम एनोड, ऐसे याद करो। मैग्नीशियम क्या है, एनोड है, और कॉपर कैथोड है। तो बच्चे सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा इस तरह के न्यूमेरिकल में, ई सेल। अभी आपको परिभाषा में बताया था ई सेल का डेफिनेशन, और हमने कहा था इसको लिख लेना ई सेल को। तो ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस एनोड। तो बच्चे अभी आपको बताया गया मैग्नीशियम क्या है, एनोड है। यहाँ पे जहाँ लिख लो बच्चे अपने कॉपी पे, एनोड, इधर कैथोड। तो बच्चे हमने बताया मैग्नीशियम क्या है, एनोड, और इसमें उल्टा होता कैथोड माइनस एनोड। यहाँ तो एनोड है फिर कैथोड है, इसमें सूत्र में कैथोड माइनस एनोड। तो बच्चे कैथोड क्या हमारा, कैथोड अभी हमने मैग्नीशियम है, मतलब कॉपर, इधर कॉपर है कैथोड। तो कैथोड कितना हमारा है, रुक जा बच्चे, कॉपर कैथोड है, कॉपर। तो कॉपर कितना है बच्चे, 34 कैथोड ना बच्चे, इधर कैथोड तो बताया है। तो बच्चे कॉपर कितना है, कैथोड 34। तो यहाँ पर दिया है कॉपर का बोल्ट, क्योंकि इस सेल का विभव मात्रा क्या होता है, सेल मतलब विभव मात्रा क्या होता है, बोल्ट। तो वही बोल्ट वाला वैल्यू रखेंगे बच्चे, यहाँ का वैल्यू नहीं रखोगे बोल्ट का। जब भी इससे निकालोगे बोल्ट का, तो 0.34 है। और बच्चे एनोड कितना है, एनोड आपको बताया गया था मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम याद दिया बच्चे 273 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 271 आ गया। कितना आ जाएगा बच्चे, 271। अब बच्चे यहाँ पे एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा निर्णय समीकरण के अनुसार। तो बच्चे निर्णय समीकरण का सूत्र याद कर लो। निर्णय समीकरण का ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लोग। तो बच्चे लोग में क्या होगा, पहले एनोड होगा फिर कैथोड। एनोड हमारा क्या था, Mg था। अभी आपने यहाँ पे देखा था बच्चे, एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये एनोड था, ये कैथोड था। बच्चे कौन सा एनोड था, ये, और इधर वाला कैथोड था। तो पहले बच्चे इस फार्मूले में एनोड अपान कैथोड हो जाएगा। बस थोड़ा सा बच्चे ध्यान देना है, फार्मूला याद कर लो बस। अब ई सेल का मान हमने यहाँ तक रख दिया 271। और बच्चे जो ये दो एन का मान दो कैसे आया, जो कॉपर पे या मैग्नीशियम जो 2 प्लस ऊपर होता है वही रख देते हैं 2 लोग। Mg, अब Mg का मान कितना दिया है बच्चे। अब बोल्ट वाला वैल्यू नहीं रखेंगे, बोल्ट वाला हो चुका ई सेल में बोल्ट वाला। अब यहाँ का वैल्यू रखेंगे और ये दोनों। तो बच्चे हम एनोड और कैथोड के हिसाब से यहाँ पर रख दिया। तो बच्चे यहाँ पे एनोड और कैथोड रख सकते हो, चाहे Mg 2+ फिर कॉपर। जब रखोगे तो यहाँ दशमलव हटाओगे तो माइनस इधर एक पावर माइनस का हो जाएगा, पीछे जाने पर दशमलव माइनस में पावर बढ़ जाती है, तो ये कट जाएगा एक। और लोग एक का मान क्या होता है बच्चे, 0, और 0 से इसे गुणा करेंगे तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा। इस तरह न्यूमेरिकल लग गया। नहीं समझे तो एक न्यूमेरिकल और लेता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। बच्चे थोड़ा तबीयत ठीक है नहीं है, आवाज़ इसलिए कम क्लियर आ रही होगी, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट बच्चे आप एडजस्ट करिए, बहुत बेहतरीन समझा रहे हैं बच्चे। अब दूसरा भी क्वेश्चन है, ई सेल में एमएफ की गणना कीजिए। तो बच्चे हमने अभी बताया कि यहाँ से आपको देखना है ये एनोड कैथोड। तो जेडन क्या है, एनोड,
तो बच्चे एनोड, जेड क्या है, एनोड ये है, और कैथोड बच्चे ये है। अब ये सेल लगाओगे तो पहले बच्चे क्या रखोगे, कैथोड, कैथोड का वैल्यू यही तो है अपने कैथोड, एनोड का क्या है वो रख दिया, अब मन मन प्लस हो गया, कोई दिक्कत। अब ई सेल बराबर बच्चे फार्मूला होता है, और 1.1 रखेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे, और एक लोग एक का मान क्या हो जाएगा बच्चे, 0। बच्चे यहाँ पर दिया है एक, कहाँ से कुछ लोग को डाउट हो रहा होगा बच्चे, ये दिया होता मोल, ये वही है। तो बच्चे इसका लोग का मान 0 होता है, और 0 से गुणा करेंगे इतना नंबर 0 हो जाएगा, आपका ये बच जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से सलूशन दे दी जाएगा। धन्यवाद।